जिंदगी खुद अपनी मेहमान बहुत सरफरोशी है जय हिंद गाइज, मैं शिवम शुक्ला एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइज आज मैं बात करने जा रहा हूं एनडीए सेकेंड 2020 एग्जाम के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 6 सितंबर 2020 को हमारा एनडीए सेकेंड 2000 एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, जिसमें इस बार एनडीए फर्स्ट 2020 एग्जाम और एनडीए सेकेंड 2020 एग्जाम दोनों एक साथ होंगे। बिकॉज कोविड-19 की वजह से एनडीए फर्स्ट 2000 एनडीए एग्जाम हमारा पोस्टपोन हो गया था, ये बात हम सभी जानते हैं। गाइज आज मैं बात करने वाला हूं एनडीए सेकेंड 2020 के एग्जाम के पैटर्न के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर हम सबसे पहले बात करें रिटन एग्जाम के बारे में, तो रिटन एग्जाम में 2 टेस्ट पेपर होते हैं। पहला आपका मैथमेटिक्स का होगा जिसमें 120 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे एंड वो 300 मार्क्स का होता है। इट मींस ईच क्वेश्चन कैरीज 2.5 मार्क्स एंड इसमें 2.5 आवर का टाइम मिलेगा और प्रॉपरली आपका 10+2 बेस्ड मैथमेटिक्स होती है। जो आपने 11th एंड 12th में मैथ्स पढ़ रखी है उसी के बेस्ड पे क्वेश्चंस आते हैं। एंड जो दूसरा आपका टेस्ट होगा वो आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट होगा जिसमें 150 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे एंड 600 मार्क्स का होगा। इट मींस ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। इसमें बेसिकली 50 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के होंगे, रेस्ट 100 क्वेश्चंस में अप्रॉक्स 50 क्वेश्चंस आपके साइंस के होते हैं जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होगी एंड रेस्ट 50 क्वेश्चंस होंगे उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड ऑल। तो ये सारी चीजें रहती है। गाइज आज मैं बात करूंगा मैथमेटिक्स के बारे में। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आज अगर मैं आपको यहाँ पे आपके सामने आया हूँ और मैं मैथमेटिक्स को डिस्कस करने जा रहा हूँ तो उसका सबसे पहला रीजन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हम 25 जून से जो हम ऑनलाइन हमारा कोर्स स्टार्ट होना था उसके कुछ पॉइंट्स मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। उसका रीज़न सिर्फ ये है बिकॉज हमारे साथ बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे जुड़ गए हैं इस क्रैश कोर्स में जिनको 6 सितंबर में एग्ज़ाम देना है और उन्होंने 11th एंड 12th की मैथ्स बिल्कुल नहीं पढ़ी है बिकॉज वो कॉमर्स या फिर वो बायो बैकग्राउंड से थे, वो कॉमर्स बैकग्राउंड से थे जिनको मैथमेटिक्स के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज नहीं है। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करने आ रहे हैं। आज मैं आपको बता दूं आप में से जो भी कॉमर्स से है या आपने बायो ले रखा है या फिर आपकी मैथमेटिक्स बहुत वीक थी 11th एंड 12th में और अब आप 6 सितंबर को एनडीए के एग्जाम देने जा रहे हैं तो गाइस बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है बिकॉज मैं आपके साथ हूं। मैं आपकी मैथमेटिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करने वाला हूं। इवन शील्ड डिफेंस एकेडमी की पूरी टीम आपके साथ है। हम पूरा भरसक प्रयास करेंगे कि आप हर हाल में आने वाले एग्जाम को आप क्वालिफाई कर पाए। मैथ्स की वजह से, केवल मैथ्स की वजह से आपका ये रिटन एग्जाम क्वालिफाई होने से ना रह जाए, इस बात के लिए हम पूरा भरसक प्रयास करेंगे। आप बिल्कुल भी ना घबराएं। शील्ड डिफेंस एकेडमी में बहुत सी बेहतरीन फैकल्टीज हैं और इवन आज मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस की। डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस बेसिकली इसको हम लोग हिंदी में सारणिक और अवयव बोलते हैं। डिटर्मिनेंट को हम सारणिक कहते हैं और मैट्रिसेस को हम अवयव बोलते हैं। एंड डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस एनडीए के एग्जाम में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बिकॉज इससे लगभग 10+ क्वेश्चंस केवल डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस से अप्रोक्स पूछे जाते हैं, अप्रोक्स 10 क्वेश्चंस। तो गाइज आज हम सबसे पहले मैं मैथमेटिक्स के डिटरमिनेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगा जो कि इंडिविजुअली खुद का अपना एक टॉपिक है डिटरमिनेंट। और मैं आपको बता दूं आज जो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं शायद आपने लाइफ में इसके पहले कभी भी ऐसी शॉर्ट ट्रिक ना देखी हो। तो गाइज मैं फिर आपको कहना चाहूंगा ये सारे स्टूडेंट्स के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं, आपके लिए सभी लोगों के लिए मैं ये पढ़ाने जा रहा हूं। लेकिन स्पेशली जो अभी हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कॉमर्स और बायो से हैं और वो मैथमेटिक्स एनडीए का एग्जाम उन्हें देना है, स्पेशली मैं आज उनके लिए आया हूँ। सो गाइज आप लोग प्लीज ध्यान दीजिएगा। हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट की। डिटर्मिनेंट बेसिकली किस तरीके से लिखा जाता है और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, आज हम सबसे पहले उसके बारे में बात कर लें। तो डिटर्मिनेंट को जो हम डिनोट करते हैं वो डेल्टा से डिनोट किया जाता है। डिटर्मिनेंट को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं और डिटर्मिनेंट आपका जो होगा वो 2 तरीके का होता है। आपको या तो 2x2 का डिटर्मिनेंट मिलेगा या फिर 3x3 का डिटर्मिनेंट मिलेगा। एक्चुअल में 2x2 और 3x3 है क्या, मैं इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं।
आपको मैं बता दूं, इसको जो डिटर्मिनेंट को लिखने का तरीका होता है वो लाइक इस तरीके से, कॉलम में दो चीजें, दो आपके कॉलम ऐसे बन जाते हैं, फिर उसमें कुछ भी आप वैल्यू लिख सकते हैं, ए बी सी डी। लाइक हम इसे मान के चलेंगे कि लाइक ये हमारे ये अलजेब्रिक वैल्यूज हैं, ए बी सी डी, ये हमारे एलिमेंट्स कहलाएंगे एक तरीके से। तो अब इसमें आप बेसिकली सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि है क्या। देखिए डिटर्मिनेंट क्या है। डिटर्मिनेंट लाइक कोई भी नंबर्स को, किन्हीं भी नंबर्स को एक रो और कॉलम में एक सही फॉर्म में रख देना ही आपका डिटर्मिनेंट कहलाता है। इसमें क्या होगा आप देखिएगा, यहां पे आप देख पा रहे होंगे, ये जो इस तरीके से ये हॉरिजेंटल जो ये आपका है, इसको हम लोग रो बोलते हैं। ये आपका रो कहलाता है। रो आप जैसा कि सब जानते हैं, रो माने पंक्ति, एंड इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पंक्ति। ये आपका पंक्ति हो गया जिसको हम लोग रो कहते हैं। और ये इस तरीके से जो रहते हैं आपका वर्टिकली, ये आपका क्या कहलाएगा, कॉलम। ये आपका कॉलम कहलाता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्तंभ। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्तंभ। ये आपका कॉलम कहलाता है। तो आप ये याद रखिएगा कि कोई भी डिटर्मिनेंट होगा उसमें जितने कॉलम होंगे उतने ही रोज होंगे। डिटर्मिनेंट हमेशा सेम ऑर्डर का होता है। सेम ऑर्डर का मतलब कोई भी डिटर्मिनेंट जिसमें जितने कॉलम हो अगर उतनी ही रो नहीं होते हैं, या मतलब कि वो अगर डिसऑर्डर में होता है, सेम रो सेम कॉलम, नंबर ऑफ सेम रो नंबर ऑफ सेम कॉलम्स अगर इक्वल नहीं है, तो आप जान जाइए कि उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट हो जाती है। ओके, एंड अब इसके बाद हम देखें कि इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। तो इसको मैं आपको बता दूं, ये 2x2 का कहलाएगा, बिकॉज आप देख रहे हैं कि एक रो आपकी ये है, एक रो आपकी ये है, एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है। तो आपने देखा कि यार एक और दो ये रो हो गए, और एक कॉलम दो कॉलम, ये दो कॉलम हो गए, मतलब 2x2 का ये हमारा डिटर्मिनेंट हो गया। अब याद रखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। ये बेसिकली ये आपका हम लोग इसको बोलते हैं विकर्ण, मतलब कि अगर इंग्लिश में आप बात करेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल। डायगोनल तो अगर देखा जाए तो ये भी डायगोनल ही है, डायगोनल आपका ये भी होता है, लेकिन याद रखना है। और मैं आपको बता दूं, यहां मैं बहुत सी ऐसी चीजें बोलूंगा जिनका कोई मतलब रियल फैक्ट से कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन वो आपके शॉर्टकट मेथड्स में बहुत काम आएंगे, और उससे आपका क्वेश्चन का आंसर कतई गलत नहीं होगा। तरीका गलत हो सकता है लेकिन आंसर कभी गलत नहीं होगा। तरीका गलत होने का मतलब कि कुछ चीजें हमें यहाँ पे एज्यूम करनी होती हैं अपने हिसाब से, जो कि हमारे क्वेश्चन के आंसर के लिए बिल्कुल गलत नहीं होता है। ओके, एंड मैं आपको यह भी बता दूं कि देखिए, जैसे डिटर्मिनेंट आपने पहले से भी पढ़ रखा होगा, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ने ना पढ़ा हो, तो मैं उनके लिए बता दूं कि डिटर्मिनेंट में लाइक आपको यहाँ पे जो चीजें मैं बता रहा हूं, आपको ये लगेगा कि मतलब लाइक अगर थोड़ा सा भी आप इस पे फोकस करेंगे तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत आसान होने जा रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि डिटर्मिनेंट को जब हम सॉल्व करते हैं तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि लास्ट में, या लाइक हम किसी कॉलम को किसी कॉलम में ऐड करते हैं, या फिर किसी रो को किसी रो में ऐड करते हैं, या माइनस करते हैं, या मल्टीप्लाई करते हैं किसी और चीज का। बेसिकली ये सारी चीजें हम नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे हम बाई मेथड, डिटर्मिनेंट हो या मैट्रिसेस, उसको हम बाई मेथड सॉल्व नहीं करने वाले हैं। हम सॉल्व करेंगे टोटल बाई शॉर्ट ट्रिक। जैसे आप देखिएगा यहां पे आप देख रहे हैं ए बी सी डी, ये अलजेब्रिक फॉर्म में है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब मैंने इसको बताया कि आपको डायगोनल मान के चलना है, आपको इसको डायगोनल मान के चलना है। डायगोनल का मतलब कि हिंदी में अगर बात करेंगे तो ये विकर्ण हो गया। क्लियर है, ये आपका डायगोनल है, इसको हम लोग हिंदी में विकर्ण बोलते हैं। एंड इसको जो सॉल्व करने का तरीका होता है डेल्टा, याद रखिएगा पहले आपको डायगोनल का मल्टीप्लाई करना है। मैंने आपको फिर बता दूं, डायगोनल ये भी होता है, लेकिन हम इसको डायगोनल नहीं मानेंगे। डायगोनल हम केवल इसको मान के चलेंगे, डिटर्मिनेंट में भी और मैट्रिसेस में भी, दोनों चीजों में। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले डायगोनल का मल्टीप्लाई ए डी माइनस बी सी, मतलब कि नॉन डायगोनल का मल्टीप्लाई। डायगोनल का मल्टीप्लाई माइनस नॉन डायगोनल का मल्टीप्लाई, ये आपका डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दिया। अब इसको सॉल्व जब आप करेंगे वही आपका सही आंसर होगा। तो ये तो बात हो गई 2x2 के लिए। और याद रखिएगा
अगर इसमें से ए बी सी डी इनमें से अगर ये चारों एलिमेंट सेम होते या जीरो होते तो इस डिटर्मिनेंट की डायरेक्ट वैल्यू जीरो हो जाती है। इसके बारे में मैं फिर आऊंगा। अब हम बात करेंगे 3x3 डिटर्मिनेंट की। मैं आपको फिर बता दूं एनडीए में या तो 2x2 डिटर्मिनेंट की बात आएगी या फिर 3x3 की। अब हम बात करेंगे आपका 3x3 डिटर्मिनेंट के बारे में। यहां पे ये आपने देखा 3 रो हो गए और एक कॉलम है, तो ये डिटरमिनेंट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर मैं इसको यहीं खत्म कर दूं तो ये गलत हो जाएगा, इसकी वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी। बिकॉज आप देख रहे हैं रोज हमारी 3 हो गई बट कॉलम एक ही है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि रोज और कॉलम तीनों इक्वल, दोनों चीजें इक्वल होनी चाहिए, तब डिटरमिनेंट की सही वैल्यू है। हाँ, जैसे मैट्रिसेस आप जानते हैं, तो मैट्रिसेस में अगर यही चीज आप ऐसे लगा दीजिए, ये आप इस तरीके से बंद कर दीजिए इस तरीके से, तो ये मैट्रिक्स हो जाएगी, जो कि ये सही है। लेकिन हम बात डिटरमिनेंट की कर रहे हैं, तो डिटरमिनेंट में ये चीज गलत होगी, इसलिए हम इसको पूरा का पूरा हम रफ कर देंगे। क्लियर है? अब यहाँ ए बी सी हो गया, यहाँ पे आप पी क्यू आर एंड एक्स वाई जेड। अब ये हो गया 3x3 का। आप देख पा रहे हैं कि आपको ये 3 कॉलम हो गए और ये 3 रो हो गए। अब सीधे से इसको सॉल्व करने की बारी आती है, जो हम लास्ट में हमेशा करते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। अब याद रखिएगा, इसको सॉल्व करने का जो मैं तरीका बताने जा रहा हूं वो सबके लिए आसान होगा, कोई बहुत टफ नहीं है और वो सभी लोग जानते भी होंगे। आपको सबसे पहले, इनको हम एलिमेंट बोलते हैं, इनको हम एलिमेंट बोलते हैं। सबसे पहले आपको ये ऊपर वाले रो से ऑपरेशन करना स्टार्ट कर देना है। सबसे पहले आपने इसको ए को ले लेना, ए आपने ले लिया। जिसको आप पहले वाले एलिमेंट को ले रहे हैं उसका कॉलम और उसकी रो, दोनों चीजें आपको छुपा देनी है। जो भी आप पहला ये ले रहे हैं, इसका कॉलम और इसका रो छुपा देंगे, तो आप देखेंगे ये कि 2x2 का डिटर्मिनेंट बचेगा। अब 2x2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना हम पहले ही सीख चुके हैं कि आपने क्या करना है, डायगोनल का मल्टीप्लाई QZ माइनस नॉन डायगोनल का मल्टीप्लाई RY हो गया। इसके बाद अब दूसरे वाले की हम बात करेंगे, तो याद रखिएगा यहां पे हम स्टार्ट जो करते हैं प्लस माइनस ऐसे चलते हैं। तो अब यहां प्लस हो गया तो ये माइनस हो जाएगा। अगर यहां माइनस P होता तो फिर ये भी प्लस हो जाता, ये सब जानते हैं हम लोग। तो ये माइनस का P आ गया। अब P ले रहे हैं तो इसका कॉलम और इसका रो आप छुपाएंगे, तो BZ माइनस CY एंड प्लस माइनस प्लस। अब ये आपने X ले लिया, X आपने लिखा, इसके कॉलम को आपने छुपा लिया और इसके रो को छुपा लिया, BR माइनस CQ, BR माइनस CQ, दैट्स इट। ये आपका फाइनल आंसर होता है। इसका कैलकुलेशन करके आपको आंसर मिल जाता है। तो ये तो बात हो गई कि हम 2x2 या 3x3 को सॉल्व कैसे करेंगे। एक्चुअल में आपको ये मैं किस लिए बता रहा हूं, इसकी बात भी हम करेंगे। और आपको एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने अभी पहले भी डिस्कस किया, मैं फिर डिस्कस कर देता हूं कि अगर 2x2 हो चाहे 3x3 हो, कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम या तीनों रोज और तीनों कॉलम अगर सेम एलिमेंट के हैं, कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम या तीनों रो और तीनों कॉलम अगर सेम एलिमेंट के हैं, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू डायरेक्टली 0 हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा, उस डिटरमिनेंट की वैल्यू डायरेक्ट 0 हो जाएगी। और ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे अभी सॉल्व करने के लिए। मैं अब आता हूं डायरेक्टली क्वेश्चंस पे मैं डायरेक्टली इसलिए आ रहा हूं, मैंने जो चीजें यहां पे आपको बता दी ये सफिशिएंट है। और हाँ, डिटरमिनेंट में क्वेश्चंस हमेशा 2 टाइप के आते हैं। पहले तो ये इस तरीके से आ जाएंगे, हम जो कि अपनी बाई शॉर्ट ट्रिक हम सॉल्व करेंगे। दूसरा एक होता है क्रैमर्स रूल, आप सबने नाम सुन रखा होगा क्रैमर्स रूल, मैं उसकी भी बात करूंगा और वो भी आज ही बात करूंगा। तो अब ये इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले हम क्वेश्चन में आते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, जैसे कि आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ, एक कॉलम में आपको लिखा हुआ है 1 1 1 एंड नेक्स्ट कॉलम में जो आपका दूसरा कॉलम दिया है वहां पे लिखा है 1 1 प्लस x 1 एंड जो आपका तीसरा कॉलम है वहां दिया है 1 1 1 प्लस y। आपको इसकी वैल्यू बतानी है और इसमें आपको 3 ऑप्शंस दे रखे हैं। सबसे पहला ऑप्शन है x प्लस y, दूसरा ऑप्शन x माइनस y, तीसरा ऑप्शन x इंटू y एंड ऑप्शन डी नन।
अब इसका आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। आप सबके दिमाग में इसका आंसर ऑलरेडी बहुत से लोगों के दिमाग में होगा, और जिनके दिमाग में नहीं है मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि इसका आप आंसर देखिएगा। और ये क्वेश्चन एनडीए में कई बार पूछा जा चुका है। मैं आज उन्हीं क्वेश्चंस का डिस्कस करूंगा जिस टाइप के क्वेश्चंस एनडीए में पूछे जा सकते हैं या फिर जिस टाइप के पूछे जा चुके हैं। एंड अब इस क्वेश्चन को आपको जब सॉल्व करना होगा तो आप खुद सोचिए, अगर ये x और y दोनों यहां ना होते, मैंने अभी जस्ट आपको बताया है, अगर यहां पर x और y ना होते 1 1 1 1 1 1 1 1 1 इस तरीके से होता तो इस डायरेक्ट इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हम 0 कर देते। लेकिन यहां पे x और y दो एल्जेब्रिक वैल्यूज यहां पे दे रखी हैं, अदरवाइज बाकी सारी की सारी वैल्यूज हमारी न्यूमेरिक वैल्यू हैं। अगर मान लीजिए यहां पे x और y की जगह यहां पे 1 1 ना होके या x और y भी 1 1 होते तो ये 2 हो जाता और ये भी 2 हो जाता, तो ये सारे के सारे हमारे न्यूमेरिक वैल्यू हो जाते। जो मैंने इसको सॉल्व करने का तरीका बताया है, अगर उसमें आप देखेंगे कि यार अगर हमें न्यूमेरिक वैल्यू सबकी पता चल जाए तो हम तो उंगलियों में ही कैलकुलेशन कर लेंगे, हमें पेन चलाने की भी नीड नहीं होगी, और चाहिए भी हमें वही, बिकॉज वहां पे जब आप एनडीए के रियल एग्जाम में आप बैठे होंगे वहां हमारे पास टाइम की बहुत कमी होती है और कहीं ना कहीं हम थोड़ा बहुत प्रेशराइज्ड भी फील करते हैं। तो इसके लिए हमें जरूरी है कि शॉर्टकट मेथड्स हमें आने चाहिए, एंड मैं आज उसी की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे x और y दिया है, हम जब जानते हैं कि अगर ये यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू होती तो हमारे लिए और भी आसान होता, तो हम क्यों ना इसे न्यूमेरिक वैल्यू बना लें। मैं आपको जो ट्रिक बताने जा रहा हूं, मेरी ट्रिक पे गौर कीजिएगा। आपको कोई भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू दे रखी है, आपको कोई भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू दे रखी है, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको कोई भी डिटर्मिनेंट में जब आपको कोई भी अलजेब्रिक वैल्यू दे रखी हो उसे आप न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग। जी हां, उस वैल्यू को जितने भी आपके अलजेब्रिक फॉर्म में आपके एलिमेंट्स दिए हो उन सारे के सारे एलिमेंट्स को आप न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट कर लीजिए। उसके बाद केवल अपने ऑप्शंस में वही सेम वैल्यूज अपने ऑप्शंस में रख के चेक कर लीजिए कि कोई भी 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन या 4 ऑप्शन एक तरीके से तो नहीं आ रहे हैं, सेम तो नहीं आ रहे हैं, बस इतना चेक कर लीजिए, उसके आगे कुछ भी नीड नहीं हमें। जैसे अगर हम x और y की वैल्यू, दोनों की वैल्यू हम सेम भी लेट कर सकते हैं, अलग अलग भी लेट कर सकते हैं, और जितनी छोटी वैल्यू आप लेट करेंगे कैलकुलेशन में उतनी ही आसानी आपको होगी। एंड x और y की वैल्यू सपोज दैट हम 0 और 0 रख लें, मान लेते हैं हम 0 और 0 रख लें, तो आप देख, या हम x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 0 रख लें, तो आप देखेंगे कि आपका ये और ये ऑप्शन, ये और ये ऑप्शन सब मैच हो जाएगा। तो अब तो चाहिए हमें मैच तो करना नहीं है, तो हमें चाहिए कि अब कोई अलग अलग वैल्यू रखी जाए। तो मैंने जो सोचा है कि x और y दोनों की सेम वैल्यू हम 1 लेट कर लेते हैं। अगर 1 लेट करेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये 2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा और ये 0 तो 0 है। ओ, वही बात हो गई। अब 2 ऑप्शन मैच कर गए, 2 ऑप्शन मैच कर गए, तो हमें तुरंत के तुरंत वैल्यू चेंज करनी होगी, याद रखिएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू हम सेपरेट लेट कर लेते हैं, दोनों की वैल्यू x की वैल्यू 1 लेट कर लेते हैं, y की वैल्यू 2 लेट कर लेते हैं, या फिर दोनों की वैल्यू 2 लेट कर लेते, दोनों की वैल्यू 2 2 लेट कर लेते। तो आप देख पाएंगे ये कितना हो गया, ये 3 हो गया, और आप देख पाएंगे ये कितना हो गया, ये -1 हो गया। एंड फिर यहां आप देखेंगे तो ये 2 हो जाएगा। सारे ऑप्शन हमारे डिफरेंट हैं, सारे ऑप्शन हमारे डिफरेंट है, ये वैल्यू बिल्कुल सही है, आप रख के चेक कर लीजिए। 1 1 1 1 एंड x आपका 1 है तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 1 एंड ये 3, दैट्स इट। अब न्यूमेरिक वैल्यू आपके पास है, जैसा आप डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं वैसे ही स्टार्ट कर हो जाइए। आपको पता है ये 1 ले लिया, ये 6 माइनस का 1 ले लिया, 3 माइनस का 1, फिर यहाँ पे प्लस का 1 हो गया, तो 1 माइनस का 2। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, ये हो गया 5 एंड ये हो गया माइनस का 2 एंड ये हो गया आपका माइनस का 1। आपने देखा कि आंसर आ गया 2। 2 किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, दैट्स इट। इतने आसानी से आपने इसको सॉल्व कर लिया। ऐसे बहुत से तरीके हैं एंड एक ये क्वेश्चन हो गया है। इसके अलावा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके आता हूं।
सो गाइस, दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये भी 3x3 का ही क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है और मैंने यहाँ बोर्ड पे भी नोट कर दिया है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे x y z 1 1 1 y प्लस जेड जेड प्लस एक्स प्लस वाई, ये भी आपका आप देखेंगे तो इसमें न्यूमेरिक वैल्यू भी है और अलजेब्रिक वैल्यू भी है और ऑप्शंस भी हमारे अलजेब्रिक और न्यूमेरिक दोनों में दिए हुए हैं। तो यहाँ हमें कुछ नहीं करना है, आपको बेसिकली एक्स वाई जेड की ही वैल्यू बस हमें पुट कर लेनी है, वो भी न्यूमेरिक वैल्यू एक्स वाई जेड कि अगर हम न्यूमेरिक वैल्यू पुट कर लेंगे और यहाँ पे न्यूमेरिक हमारे पास अगर चीजें आ जाएंगी तो हम क्वेश्चन को और भी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो गाइज फिर वैसे ही जैसा भी हमने लास्ट पिछले क्वेश्चन में किया था, तो आपने देखा कि एक्स वाई जेड की हम सेम वैल्यू लेट कर सकते हैं, एक्स वाई जेड की हम सेम वैल्यू लेट कर सकते हैं। अगर 1 आपने लेट कर ली तो आपने देखा ये आपका 4 हो गया, ये आपका 3 हो गया, 0 और 1 है ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने रखा 1 1 1 1 1 1 2 2 2। मैंने पहले बताया किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर सेम है या तीनों रो तीनों कॉलम सेम होंगे तो उसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाता है? 0। तो आप देख पा रहे हैं कि पहले दोनों कॉलम हमारे सेम है तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 0। इट मींस सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। दैट्स इट। इतने ही आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व हम लोग कर सकते हैं। सो गाइस, हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसा कि तीसरा क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन में आ चुका होगा और मैंने यहाँ पे भी नोट कर दिया है। तो अब आप देखिए, ये भी आपका 3x3 का क्वेश्चन है और इस टाइप के ही क्वेश्चंस एनडीए में आते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे ए बी सी 3 चीजें आ चुकी हैं। जैसे कि अभी तक हमें एक्स वाई जेड मिल रहा था, अब हमें ए बी सी मिल गया। ये भी अलजेब्रिक वैल्यू में ही हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अब इसे भी हम बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसा कि अभी हम पिछले दोनों क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है। और इससे बढ़िया ट्रिक और कोई नहीं है, बेहतरीन ट्रिक है। आप इसे अप्लाई कीजिए, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। अब आपने देखा ए बी सी तीनों की वैल्यू आप कुछ भी लेट कर सकते हो, सेम भी लेट कर सकते हो या अलग अलग भी लेट कर सकते हैं। अब आप अगर सेम वैल्यू लेट कर लीजिए तो आप 2 वैल्यू लेट कर लीजिए, ज्यादा आसान रहेगा, क्योंकि अगर 1 लेट करेंगे तो ये दोनों ऑप्शन सेम हो जाएंगे। तो आप 2 लेट कर लीजिए। तो आपने देखा कि ये कितना हो गया? 2 2 2 4 2 2 8 और ये 32। एंड यहाँ पे अब आप देखेंगे या आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ये 32 आया, अभी यहाँ पे भी हम ऐड करेंगे तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ हो रही है। तो अगर आप चाहें तो और भी आसान वैल्यू लेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम और आसान वैल्यू की बात करते हैं, आप देखिए यहाँ पे आप अगर करेंगे तो 2 आप लेट करिए, आंसर बिल्कुल गलत नहीं होगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि थोड़ा और आसान वैल्यूज हम लोग लेट कर लें। जैसे कि आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, ए और बी की वैल्यू आप दोनों की वैल्यू आप 1 लेट कर लीजिए और सी की वैल्यू केवल 2 लेट कर लीजिए, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने देखा कि ये हो जाएगा 8 एंड ये आपने देखा कि ये हो जाएगा 4 और ये आप देख पाएंगे हो जाएगा 2। दैट्स इट, और आसान हो गया। अब आपने यहाँ पे रखा ए और बी 1 है तो ये 2 हो गया, ये 1 और ये 1 हो गया, ए 1 हो गया, सी है ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा एंड ये 3 हो जाएगा। दैट्स इट। अब ये न्यूमेरिक वैल्यू में आ गया। फिर हमने सॉल्व किया 2 9 माइनस 4 माइनस का 1 3 माइनस का 2 एंड प्लस का 1, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, ध्यान दीजिएगा, माइनस का 3। अब ये आपका 5, ये 10 हो गया एंड यहाँ पे 1 तो ये माइनस का 1 रहेगा एंड ये माइनस का 1। आपने देखा आपका 8 आंसर आ रहा है, 8 मतलब कि ए इज द राइट ऑप्शन। तो गाइज आपने देखा कि इतनी आसानी से आप ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर ले गए। अब मैं 4th क्वेश्चन पे आता हूं और जितने भी क्वेश्चंस आपको डिटर्मिनेंट में मिलेंगे, आप कोई भी लास्ट ईयर का पेपर आप उठा के देखिए, आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे ही मिलेंगे और ऐसे ही आप उन्हें सॉल्व करके भी देखिए। मैं साफ कहता हूं आपसे, आप लास्ट ईयर का पेपर लीजिए कोई भी, आप उसमें देखिए कि अब आप क्वेश्चंस को इस ट्रिक से सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं, तो आप बिल्कुल पाएंगे कि आप ऐसे क्वेश्चंस को या इस टाइप के क्वेश्चंस को या पिछले आए हुए क्वेश्चंस को आप इस शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व बड़ी आसानी से कर पा रहे हैं। तो गाइस, हमारा आज का 4th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है एंड मैंने यहाँ पे भी नोट कर दिया है। हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आप सभी के दिमाग में चीज आ चुकी होगी कि हाँ यार, इसका आंसर क्या होने वाला है। इवन आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ गया होगा। और अब देखिए, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें पेन हमें चलाना ही नहीं पड़ेगा। उसका रीजन क्या है आप खुद देखिए। यहाँ पे ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर के फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको बस
जो अलजेब्रिक वैल्यूज लिखी हुई हैं इसको आपको न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट कर लेना है। आपने देखते होंगे आप कि जैसे ही आपने यहां पे देखा एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर के फॉर्म में हमें ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। आप कुछ मत कीजिए, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड की कोई भी एक वैल्यू लेट कर लीजिए एंड पी कॉमा क्यू कॉमा आर कोई भी एक वैल्यू लेट कर लीजिए एंड ए कॉमा बी कॉमा सी कोई भी एक वैल्यू लेट कर लीजिए। आप देख पाएंगे कि ये आपका 3 हो गया एंड ये आपका 9 हो गया एंड ये आपका 6 हो गया। ओके एंड ये 0, सारे ऑप्शन डिफरेंट हैं। अब आप यहां पे रख के देख लीजिए, a माइनस बी मतलब कि a b c तीनों सब सेम है, तो 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0, एक्स वाई 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, दो कॉलम सेम हो गए, आंसर 0। इसको भी करेंगे, ये भी 0, तो डायरेक्टली आंसर क्या आ गया 0। इसका पूरे का आंसर आ जाएगा 0। आपको इवन यहाँ पे पेन भी नहीं चलाना पड़ा है और बड़ी आसानी से आपने सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के सामने है, प्लस मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है। अब आप ध्यान दीजिएगा, 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये कॉलम में मैंने बात कही इज इक्वल टू के इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, और यहाँ पे डायरेक्टली आपसे के की वैल्यू पूछ ली गई है। तो इस क्वेश्चन को भी हम बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे अभी तक कि हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते आए हैं, बस डिफरेंस थोड़ा सा यहाँ पे आ जाता है, उस बात को गौर करते हुए चलना है आपको। अब यहाँ पे वही करना है, ए बी सी की वैल्यू लेट कर लेनी है, ए बी सी की वैल्यू लेट कर लेनी है। अब लेकिन हम ए बी सी इनमें से तीनों की तीनों वैल्यू सेम नहीं लेट कर सकते एंड इनमें से इवन कोई भी दो भी हम सेम लेट नहीं कर सकते हैं, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो अब आप अगर हम ऐसा करते हैं, मान लीजिए आप ए और बी दोनों एक साथ लेट कर लेते हैं, तो ये ए माइनस बी 0 हो जाएगा। तो आपने देखा कि जब ये 0 हो गया तो पूरी की पूरी वैल्यू के भी 0। अब आप जिस चीज की वैल्यू निकालनी है उसने ही आपने पहले 0 कर दिया, तो आंसर तो हमेशा गलत ही आना है। तो आपको ये याद रखना है कि इसको के को सब आप खुद मानते ही हुए 0 नहीं बना देना है। अब इसलिए ए बी सी तीनों वैल्यू हम डिफरेंट लेट करेंगे। अब आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं, ए की वैल्यू आपने 1 लेट कर ली, बी की वैल्यू कुछ भी लेट कर लीजिए, हम 2 लेट कर लेते हैं, सी की वैल्यू हम 3 लेट कर लेते हैं, कोई भी। इसके अलावा भी आप इससे भी आसान वैल्यूज लेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपने देखा ये वैसे ही रहेगा और ये हो जाएगा आपका 6। सारे ऑप्शन डिफरेंट हो गए, आपने वहां पे रखना स्टार्ट किया 1 1 1 1 2 3 1 4 9, ओके एंड इज इक्वल टू के ऐसे ही रहेगा। आपने देखा कि लाइक ए माइनस बी, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा एंड बी माइनस सी माइनस का 1 हो जाएगा एंड सी माइनस ए मतलब कि 2 हो जाएगा। अब बिल्कुल सेम क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करना है आपने, 18 एंड माइनस का 12 माइनस का 1 एंड 9 माइनस का 4 एंड प्लस का 1 3 माइनस का 2 इज इक्वल टू, आपने देखा ये हो गया 2k, ओके। देन ये हो गया आपका 6 माइनस का 5 एंड प्लस का 1 इज इक्वल टू 2k। अब आपने यहाँ पे भी देखा कि ये कितना हो गया 2 इज इक्वल टू 2k, देन k इज इक्वल टू 1 एंड 1 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन को ऐसे आपको सॉल्व करना है एंड अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है, मैंने यहाँ पे भी नोट कर दिया है, हम उस पर बात करते हैं। आप इस क्वेश्चन को आपने जैसे ही देखा होगा आप सभी को लगा होगा कि यार इतना लेंदी क्वेश्चन का तो जाहिर है कि इसका सॉल्यूशन भी बहुत लेंदी होगा, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये क्वेश्चन बस दिखने में डरावना है, दिखने में लेंदी है, बट एक्चुअल में सॉल्यूशन इसका सबसे ज़्यादा आसान होगा। जितने क्वेश्चन आपने अभी तक सॉल्व किए उन सबसे भी ज़्यादा आसान क्वेश्चन इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर होने वाला है, इतने बड़े क्वेश्चन का सॉल्यूशन बाकी सभी क्वेश्चन जितने आप सॉल्व कर चुके उनसे भी आसान होने वाला है। और तरीका वही हमारे पास, इसके अलावा दूसरे किसी तरीके में हमें नहीं जाना है। तरीका क्या, वही सेम। यहाँ पे हमने क्या करना है, आप देख रहे हैं कि न्यूमेरिक वैल्यू के साथ ही साथ अलजेब्रिक वैल्यू भी हमें यहाँ पे दे रखी है, ए बी सी। गाइस मैं आपको बता दूं, अगर इसको आप बाय मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इस बात की गारंटी है कि आपको बहुत टाइम टेकिंग होने वाला है ये। तो अगर ये क्वेश्चन एनडीए के एग्जाम में आ गया और आपको ये ट्रिक नहीं पता हुई, तब आप क्या करेंगे,
तो जाहिर है आपको टाइम देना पड़ेगा। तो गाइस इस ट्रिक के साथ हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, और आप देखिए कितनी आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे ही आप क्वेश्चन देखें सबसे पहले उसके ऑप्शंस पे नजर जरूर डालिएगा, क्वेश्चन के साथ ही साथ ऑप्शंस पे तुरंत नजर डालिए। आप देख पा रहे हैं कि आंसर में तो यार कहीं पे ए बी सी 3 चीजें होनी चाहिए, बट यहां केवल ए है, बी और सी तो है ही नहीं। तो हमने सीधे जान गए हम कि ए की वैल्यू तो ठीक है, बट बी और सी सबसे पहले हमने 0 लेट कर लेना है। क्यों? क्योंकि हमारा ऑप्शन तो डिफरेंट होना ही नहीं है, सॉरी ऑप्शन तो हमारे मैच होने ही नहीं है, ऑप्शन तो डिफरेंट ही रहना है, तो हमने उसको पहले ही 0 कर लिया। अब आप ए की वैल्यू आप क्या लेट करना चाहोगे? आप 1 लेट कर लो, आप 1 लेट कर लीजिए। आप देख पाएंगे ये -1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 का 0, सारे ऑप्शन डिफरेंट। आप लिख लीजिए, आपने देखा 1 3 6, फिर यहाँ पे 1 4 9 1 5 11, दैट्स इट। बाकी सब तो 0, क्योंकि बी और सी आपने 0 रखा, कहीं रखोगे सब 0। ये आ गया, सॉल्व कर लीजिए। 1 44 माइनस 45 माइनस का 1 33 माइनस का 30 प्लस का 1। अब आपने देखा कि यहाँ पे 44 माइनस का 45, ये आपने सारी वैल्यूज आपने रख ली। अब आप देख पा रहे होंगे कि आंसर क्या आ गया, माइनस का 1, बिकॉज ये माइनस प्लस तो ये कैंसिल हो गया। माइनस का 1 किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है। इतने बड़े क्वेश्चन का सॉल्यूशन इतना छोटा किसी ने एक्सपेक्टेशन नहीं की होगी, बताया। तो मैं आपको बस यही बताना चाहता हूं गाइस कि डिटर्मिनेंट बहुत बहुत इजी है। आप लोग जितना अच्छा इस पे फोकस करेंगे उतना बेहतरीन आपके लिए होगा। इसमें मैं आपको एक ट्रिक और बता दूं, एक होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो गाइस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में आपका जान लेना बहुत जरूरी है, बिकॉज उसका भी यूटिलाइजेशन आपको कभी ना कभी करना पड़ सकता है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यही आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का फॉर्मूला होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यहां पे याद रखिएगा, ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस i√3/2, ये ओमेगा की वैल्यू होती है। एंड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस i√3/2। डिफरेंस क्या है? यहां पे एक, यहां माइनस, यहां प्लस, यहां दोनों में माइनस, दैट्स इट। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है। एंड याद रखिएगा, इफ ओमेगा टू द पावर n में n इज ग्रेटर देन टू 3 है, व्हेन n इज ग्रेटर देन टू 3 देन n इज डिवाइडेड बाई 3 एंड रिमाइंडर जो भी आता है, जो भी रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर will be take in place of n, remainder will be take in place of n। तो अब जैसे इसका एक एग्जांपल देख लें, मान लीजिए आपको ओमेगा टू दी पावर 19 दिया है, ओमेगा टू दी पावर 19 गिवन है। तो आपने देखा कि 19 को आप सबसे पहले 3 से डिवाइड करेंगे, 6 टाइम जाएगा 18, 1 रिमाइंडर बच गया। 1 रिमाइंडर है तो मतलब कि आपको ओमेगा टू दी पावर 1 की वैल्यू बतानी है, मतलब कि ओमेगा की वैल्यू। एंड अगर ओमेगा टू दी पावर 0 होता है, 1 होता है, किसी की भी पावर में, अगर किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू के पावर में 0 है तो उसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। एंड ये हो गया क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। आपको बता देना चाहूंगा, जब भी तीनों रो और तीनों कॉलम में केवल 3 एलिमेंट होंगे, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, किसी भी सीक्वेंस में, मतलब कि जैसे पहला रो है 1 ओमेगा स्क्वायर, दूसरे वाले में ओमेगा स्क्वायर 1, तीसरे वाले में ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, ऐसे अगर दिया है तो उस डिटर्मिनेंट की डायरेक्ट वैल्यू 0 हो जाएगी, दैट्स इट। तो ये बात तो थी हमारे डिटर्मिनेंट में। अब इसके बाद आते हैं हम लोग क्रैमर्स रूल में। बाकी जो इतने भी आपको जिस टाइप के भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, इसके अलावा इसमें और कोई भी ट्रिक नहीं है। एंड अब बात करते हैं हम लोग क्रैमर्स रूल की।